नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की सियासत अब गरमाने लगी है। इसी बीच बिहार के मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें आगामी चुनाव में टिकट देने पर विचार कर रही है, जिसके बाद उनके राजनीति में उतरने की संभावना को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल रविवार को मैथिली ठाकुर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। विनोद तावड़े ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, जिसमें मैथिली ठाकुर अपने पिता रमेश ठाकुर के साथ नजर आ रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच हुई यह मुलाकात कई मायनों में राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की चर्चा सबसे अधिक है। अगर ऐसा होता है तो मिथिलांचल की राजनीति में यह बीजेपी की बड़ी रणनीतिक चाल साबित हो सकती है। मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा से गहराई से जुड़ी मैथिली ठाकुर न सिर्फ एक गायिका है, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति की आवाज भी मानी जाती है। मैथिली और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में उनके लोकगीत, भजन और छठ गीत करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर स्वयं एक संगीतकार हैं और उन्होंने बचपन से ही मैथिली को संगीत की शिक्षा दी। सोशल मीडिया पर भी मैथिली ठाकुर की लाखों की फैन फॉलोइंग है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के लिए गेम चेंजर चेहरा माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बीजेपी मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारती है तो वह न सिर्फ मिथिलांचल में सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाएंगी, बल्कि युवा मतदाताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगी। गौरतलब है कि 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि संगीत के सुरों से सियासत का सुर मिलाने वाली मैथिली ठाकुर क्या सचमुच राजनीति की नई धुन छेड़ने जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।